अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही मज़े की जो है शलगम पालक भी कहते हैं, गोंगलू गोश्त भी कहते हैं, तो उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैं बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है, वन पैन रेसिपी है। मैं एक ही पैन में ये इसको झटपट रेडी करती हूँ। बहुत आसानी से ये तैयार होती है और इतनी लजीज और मज़े की बनती है, बच्चे बड़े सब इसको शौक से खाते हैं। हम खाना बनाते हैं तो असल मकसद हमारा ये होता है कि सबको ही पसंद आए। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो यकीनन सब ही इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। मैं बहुत इसको डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 1 किलो मैंने लिए हैं शलगम, 2 टमाटर, 1 लहसुन, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, आधा किलो गोश्त। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इस तरह से काट ली हैं। मोटा मोटा सा प्याज काट लिया है, शलगम भी बड़े बड़े से काट लिए हैं, लहसुन को ऐसे ही रख लिया, अदरक को मैंने कश कर लिया है। आधा किलो छोटा गोश्त मैंने लिया है मटन का। जो गोश्त होता है आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, तो चिकन के साथ जो है उसके साथ भी आप इसको रेडी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी रेसिपी चेंज होगी। लेकिन मटन और बीफ के साथ ये बहुत ही इस तरह से लाजवाब रेसिपी जो है हमारी रेडी होती है। गोश्त मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में और इसके साथ मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, शलगम सब कुछ प्रेशर में डाल दिया है। 1 चम्मच नमक डाला है इसके अंदर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल की हैं, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं, 1 चम्मच हल्दी डाली है मैंने, 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला डाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और 1 चम्मच मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें इसके अंदर डाली है मैंने, और इसके अंदर जाएगा पानी। 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया भी डाला। तो अब 1 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल रही हूँ। अगर आपके पास शक्कर या गुड़ है तो आप उसका एक टुकड़ा डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने घी भी 1 चम्मच, यानी ये छोटी प्याली जो है वो मैंने डाल दी है। अगर शीशे के गिलास के सब पानी डालते हैं तो 2 गिलास डालेंगे, अगर बड़ा स्टील का गिलास है तो वो एक ही डालेंगे। तो इसको विसल हम लगवाएंगे 15 मिनट, इसको हम तेज़ आंच पे विसल लगवाएंगे और फिर 15 मिनट दम वाली जो चावल वाली आंच होती है ना वो कर देंगे। उसके बाद इसको खोलेंगे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है वो किचन में आने शुरू हो चुकी है। मज़े का जो हमारा शलगम गोश्त है वो जो है रेडी हो चुका है। तो देखें कितना ज़बरदस्त हमारी बुनाई तक हो जाती है इस तरीके से जब हम पकाते हैं। तो अगर आप प्रेशर को खोल लें तो इसके अंदर आपको लगे कि थोड़ा-सा पानी है, तो आपने इसको थोड़ी-सी जो आँच है वो तेज़ कर देनी है और इसको मीडियम फ्लेम पे उस पानी को ड्राई कर लेना है। तो लेकिन मैं इसको काफ़ी अरसे से पकाती हूँ तो मेरे इस तरह कम ही पानी और बचता है। तो इसको बिल्कुल मैंने दम वाली आँच पे ही रखा हुआ है। इसको 5 से 6 मिनट तक मैं बिल्कुल हल्का-हल्का सा हिलाऊँगी, क्योंकि हमारा गोश्त भी गल चुका है और पूरी जो रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मज़े की लज़ीज़ जो हमारी सब्ज़ी है वो रेडी हुई है। मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है इसको देख-देख के। तो बहुत ही जल्दी झटपट इस तरीके से रेडी हो जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर किया करें। अभी इसको मैं ट्राई करवाऊँगी शिफ़िका को, उसके लिए मैंने बनाई है रोटी। तो देखें, आप देखेंगे किस तरह बच्चे भी इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। शिफ़िका और मेरे बाकी बच्चे भी सब्ज़ी जो है बहुत ही शौक से खाते हैं। अगर आप इस तरह से बनाएँगे, बच्चों के टेस्ट का ख़्याल रखेंगे तो बच्चे यकीनन उसको बहुत ही पसंद करेंगे और शौक से उसको खाएँगे। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का लज़ीज़ सालन तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।